वेलकम फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है सॉइल फॉर्मेशन एंड टाइप्स। ठीक है। तो पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन आए होंगे प्रीवियस ईयर में या भी जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उनको लगाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं इसकी जो थ्योरी है उसको समझते हैं, इसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ओरिजिन्स ऑफ सॉइल। ठीक है। सॉइल इज अ नेचुरली अकरिंग अनकंसोलिडेटेड अर्थ मटेरियल प्रेजेंट एबव द बेड रॉक। ठीक है। तो ये किसने कहा था? मैं टरजागी ने। तो जो हमारे कार्ल टरजागी है वही हमारे क्या क्या है? फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। ठीक है। तो जो ओरिजिन ऑफ सॉइल होता है, ठीक है, वो दो टाइप का हो सकता है। एक तो वेदरिंग ऑफ रॉक्स हो सकता है। ठीक है। जो रॉक्स हमारे वो डिसइंटीग्रेट हो गए, उस पर वेदरिंग हुई, उस पर पानी पड़ा, प्रेशर पड़ा, हीट पड़ी और वो क्या हो गया? ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है। ब्रेक डाउन हो गया तो वो क्या बनेगा? धीरे धीरे सॉइल्स में कन्वर्ट होगा। ठीक है। तो इस टाइप की जो सॉइल हमारी बनेगी उसे क्या कहेंगे हम? इनऑर्गेनिक सॉइल। इसका एग्जांपल है ग्रेवल, सैंड और सम टाइप ऑफ सिल्ट और क्ले। ठीक है। अब दूसरा हो सकता है हमारा क्या? डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो जो ऑर्गेनिक मैटर है तो उससे हमारी कौन सी सॉइल बनेगी फिर? ऑर्गेनिक सॉइल, या जिसे हम क्यूमुलस सॉइल भी कहते हैं। ठीक है। इसका जो एग्जांपल है वो है ह्यूमस, मक और पीट। ठीक है। नेक्स्ट, these are the stages in geological cycle of soil formation in transported soil। अब जो ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल होती है हमारी, तो उसकी जो हमारी जो प्रोसेस रहती है वो चार प्रोसेस रहती है। ठीक है। पहली हमारी वेदरिंग, फिर है ट्रांसपोर्टेशन, फिर है डिपोजिशन ऑफ वेदर मटेरियल, फिर है अपहीवल। अब क्या होगा? सपोज यहाँ पे हमारे ये रॉक था या कुछ भी था, तो अब क्या होगा? यहाँ पे सपोज बारिश पड़ी या हवा चली, तो जिसकी वजह से क्या होगा? यहाँ पे वेदरिंग होगी, ये डिसइंटीग्रेट होगा। डिसइंटीग्रेट होने के बाद सपोज किसी भी मीडियम से, सपोज नदी के थ्रू पानी बह रहा है या हवा चल रही है या कोई और भी मीडियम हो सकता है, जिसके थ्रू क्या होगा? एक जगह से ट्रांसपोर्ट होगी, फिर एक जगह ट्रांसपोर्ट होगी। अब ऐसा तो है नहीं कि ट्रांसपोर्ट होते ही रहेगी, तो एक जगह क्या होगी? टिक भी जाएगी। तो एक जगह ये फिर क्या हो जाएगी? हमारी डिपॉजिट हो जाएगी। अब डिपोजिशन होने के बाद क्या हो जाएगी? यहीं पे हमारे क्या हो जाएगी? अपहीवल होते रहेगी, यहाँ पे जमा होते रहेगी होते रहेगी होते रहेगी और हमारे एक बड़ी सी चट्टान फिर से बन जाएगी। ठीक है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा? फिर से इसका क्या हो जाएगा? डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब जो हमारी सॉइल फॉर्मेशन की साइकिल रहती है, नेवर एंडिंग साइकिल है, ये चलते रहती है। चट्टान टूटेंगी, डिपॉजिट होते रहेंगी, फिर एक जगह अपहीवल होता रहेगा और उसके बाद फिर से डिपोजिशन होता रहेगा और फिर वेदरिंग होगी। अब जो हमारा वेदरिंग फेस रहता है, जो पहला, जिसे हम इरोजन फेस भी कह देते हैं। ठीक है। अब इसका ये दो टाइप का हो सकता है, या तो फिजिकल वेदरिंग होगी या फिर हमारे क्या होगी? केमिकल वेदरिंग होगी। ठीक है। अब जो फिजिकल वेदरिंग में क्या होगा? जो हमारी नई सॉइल बनेगी, सपोज जो रॉक है वो डिसइंटीग्रेट हो गई, तो जो हमारी सॉइल बनेगी उसमें जो हमारा कंपोजिशन रहेगा वो वही रहेगा जो हमारी पेरेंट रॉक का है। ठीक है। अब इसके एग्जांपल हमारे क्या क्या? ग्रेवल और सैंड। ठीक है। जो इनका जो शेप रहता है वो रहता है एंगुलर, राउंडेड, फ्लैट एंड इलोंगेटेड। ठीक है। और जो इनका ग्रेन रहता है वो सिंगल ग्रेन रहेगा, मतलब कुछ इस टाइप की सॉइल बनेगी, एक दाने, सब दानेदार टाइप की सॉइल। जैसे कि तुम एग्जांपल के लिए देख सकते हो सैंड। सैंड क्या होती है? सैंड ऐसी तो नहीं है कि चिपकी हुई रहती है, उसके सब हर पार्टिकल अलग अलग रहते हैं। ठीक है। तो जो हमारी फिजिकल वेदरिंग है सिंपल सा है, जो हमारे कंपोजिशन रहेगा जो वो पेरेंट रॉक का ही रहेगा। इसके एग्जांपल हमारे क्या है? ग्रेवल और सैंड है। और इनका जो शेप रहेगा एंगुलर रह सकता है, राउंडेड रह सकता है, फ्लैट एंड इलोंगेटेड भी रह सकता है। और जो इनका ग्रेन रहेगा वो सिंगल ग्रेन रहेगा विदाउट बॉन्डिंग। जिसका एग्जांपल तुमने अगर देखे रियल लाइफ एग्जांपल, सैंड तो सबने देखी होगी, तो उसमें देखे होंगे तुमने जो हर पार्टिकल रहते हैं वो क्या रहते हैं? अलग अलग रहते हैं, कोई भी एक दूसरे से चिपका हुआ नहीं रहता। ठीक है। सेकेंड है केमिकल वेदरिंग। अब केमिकल वेदरिंग क्या होता है? चेंज इन मिनरल कंपोजिशन। ठीक है। प्लेट लाइक स्ट्रक्चर विथ हाई सरफेस एरिया, एग्जांपल्स क्ले और सिल्ट। इसमें जो कंपोजिशन है वो चेंज हो जाता है। ठीक है। पहले सपोज हमारे पास क्ले
क्ले नहीं, सॉरी, कोई भी केमिकल था उसमें प्रेजेंट था, लेकिन फिर अब रिएक्शन के बाद कुछ और नया बन जाएगा। ठीक है, इसका जो हमारा पार्टिकल रहता है वो क्रिस्टलाइन पार्टिकल रहता है ऑफ क्लोइडल साइज नॉन एज क्ले मिनरल। क्लोइडल साइज मतलब बहुत ही छोटे छोटे, बहुत ही बारीक साइज़ का बनेगा। जो केमिकल वेदरिंग से हमारी सॉइल बनती है उसका जो साइज़ रहता है पार्टिकल साइज़ का, वो बहुत ही मिनिमम, बहुत ही छोटा छोटा रहता है। ठीक है, और जो ग्रेवल सैंड है उसका साइज़ तो फिर भी काफ़ी काफ़ी, मतलब ऐसे तो छोटा ही रहता है अगर आइस से देखा जाए, बट जो क्ले और सिल्ट है उसका जो हमारा साइज़ रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा छोटा रहेगा। नेक्स्ट, अब पैडोजिनेसिस क्या होती हैं? पैडोजिनेसिस हम याद रखेंगे, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल इट इज़ ड्यू टू, जो हमारे सॉइल है वो ट्रांसपोर्टेड किस किस के थ्रू हो सकती है? तो सबसे पहले तो हमारी विंड के थ्रू हो सकती है, वाटर के थ्रू हो सकती है, या ग्लेशियर के थ्रू हो सकती है, या ग्रेविटी के थ्रू हो सकती है। तो जो विंड के थ्रू ट्रांसपोर्टेड हो रही है सॉइल, उसे क्या कहते हैं? हम इयोलाइन सॉइल कह देते हैं। ठीक है, और जो वाटर के थ्रू हो रही है जैसे कि रिवर हो गई, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एलुवियल सॉइल कहते हैं। एलुवियल सॉइल के एग्जांपल है हमारे पास ग्रेवल और सैंड। यहाँ से तुम ये भी याद रख सकते हो कि जैसे नदी है, नदी के किनारे हमें जो सैंड है, सैंड कहाँ मिलती है? नदी के किनारे मिलती है। ठीक है, तो जो वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल है उसके एग्जांपल हमारा क्या है? सैंड हो गया, ग्रेवल हो गया, और उस सॉइल को क्या कहते हैं? हम एलुवियल। ठीक है, अब जो ग्लेशियर डिपॉजिट रहते हैं उसे कहते हैं हम ग्लेशियर डिपॉजिट, जो हमारे ग्लेशियर से ट्रांसपोर्ट की जाती है। अब जो ग्रेविटी से उसे कहते हैं हम कोलुवियल, कोलुवियल सॉइल, या टेलस भी कह देते हैं इसको। ठीक है, टेलस सॉइल भी कह देते हैं, जो हमारा ग्रेविटी से ट्रांसपोर्ट या डिपोजिट किया जाता है। ठीक है, अब जैसे लैकेस्ट्राइन सॉइल है, ये ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर एंड डिपॉजिटेड इन लेक्स। अब सपोज लैकेस्ट्राइन सॉइल कैसे बनती है कि ये हमारी नदी है, अब उसने क्या किया, कई मिट्टी हमारी क्या लाई, बहा के ला दी, और एक लेक्स में क्या कर दिया? डिपॉजिट कर दी। अब धीरे धीरे क्या होगा, जो हमारी सॉइल है वो लेक में क्या होगी, वहाँ पे नीचे एक लेयर लेयर बनते रहेगी, एक बनेगी, दो लेयर बनेगी, तीन लेयर बनेगी, इसी को हम लेकेस्ट्राइन सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, अब मरीन सॉइल है, मरीन सॉइल का ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर एंड डिपॉजिट इन सी, सेम ही है, यहाँ पे लेक्स में डिपॉजिट हो रहा था, अब क्या होगा कि नदी से मिट्टी आई और हमारे जो सी है, समुद्र है, वहाँ पे क्या हो गया, हमारा डिपॉजिट होता गया, और वहाँ पे क्या हमारी एक लेयर बनती गई। ठीक है, तो एक चीज़ तुम ये भी याद रख सकते हो, जैसे ईयोलाइन सॉइल है, तो ईयोलाइन सॉइल को कैसे याद रख सकते हो? ईयोलाइन, ए से ईयर और ए से ईयोलाइन, तो ईयर से जो ट्रांसपोर्टेड होगी वो ईयोलाइन, मतलब विंड से। ठीक है, लेकेस्ट्राइन सॉइल को कैसे याद रख सकते हो? लेक से जो ट्रांसपोर्ट हो रही है, लेकेस्ट्राइन लेक, लेकेस्ट्राइन लेक। ठीक है, तो ये दो ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। अब जो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, अब हमारे दो टाइप की सॉइल हो सकती है। एक तो हो सकती है रेसिडुअल सॉइल। अब रेसिडुअल सॉइल्स क्या होती है कि सॉइल विच रिमेन एट और नियर दी पेरेंट रॉक। अब सपोज ये हमारी कोई रॉक थी, अब क्या हुआ, ये डिसइंटीग्रेट हो गई, और डिसइंटीग्रेट होने के बाद हमारे क्या बन गई? सॉइल बन गई। अब सॉइल बनेगी, ये क्या रहेगी? इसी के ऊपर रह जाएगी, यहीं पे रह जाएगी, डिसइंटीग्रेट होके यहीं पे रह जाएगी, तो इसे हम क्या कहते हैं? रेसिडुअल सॉइल। अब यदि ये हमारी ट्रांसपोर्ट होके कहीं और जाती है, पेरेंट रॉक पे ना रह के ट्रांसपोर्ट होके कहीं और हो जाती है, तो उसे हम ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहते हैं। और ट्रांसपोर्टेड सॉइल के हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन है इन 4 रीज़न से हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, लुइस इज अ सिल्ट डिपॉजिट मेड बाय विंड। ये स्पेशल पॉइंट है, ये लिख लेना कहीं। दिस डिपॉजिट हैव लो डेंसिटी एंड हाई कंप्रेसिबिलिटी। जो लुइस होती है एक हमारा सिल्ट डिपॉजिट होती है, जिसकी जो डेंसिटी है वो क्या रहती है? बहुत ही ज़्यादा कम रहती है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा वॉइड्स रहते हैं। अब जब आप बहुत ज़्यादा वॉइड्स रहेंगे तो हम इसे क्या कर सकते हैं? कंप्रेस भी कर सकते हैं, तो इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो क्या रहेगी? बहुत ही ज़्यादा रहेगी। ठीक है, सॉइल डिपॉजिट बाय ग्रेविटी फोर्स इज कॉल्ड टेलस, या कॉलुवियल सॉइल भी कह देते हैं। ठीक है, जो ग्रेविटी फोर्स की वजह से हमारा डिपोजिशन होता है हमारा कॉलुवियल या टेलस होगा। नेक्स्ट, पॉपुलर फील्ड नेम ऑफ सॉइल। ठीक है, अब पहला है ब्लैक कॉटन सॉइल, ये तो सब ने देखा ही होगा या सब ने सुना ही होगा, सॉरी। ठीक है, तो ये क्या हमारे एक रेसिडुअल क्ले सॉइल है, जिसकी
ज़्यादा प्लास्टिसिटी रहती है, मतलब ये भी बहुत ही ज़्यादा हाई कंप्रेसिबिलिटी रहती है, इसकी प्लास्टिसिटी रहती है, ठीक है। और इसमें क्या होती है, सॉइलिंग और जो श्रिंकेज है वो बहुत ज़्यादा होता है किसमें, ब्लैक कॉटन सॉइल में। इसीलिए कभी भी जो स्ट्रक्चर बनाते हैं होते हैं ना, वो हम ब्लैक कॉटन सॉइल के ऊपर नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें सॉइलिंग और श्रिंकेज की प्रॉब्लम आ जाती है। और इसका जो मेन रीज़न है हमारा वो है मोंट मोरेलिनॉइड मिनरल, ठीक है। मोंट मोरोलिनॉइड की वजह से हमारा क्या हो जाता है, इसमें सॉइलिंग और श्रिंकेज आते हैं, ठीक है। और जो ब्लैक कॉटन सॉइल रहती है हमारे एक टाइप की क्या रहती है, क्ले, क्ले का एग्जाम्पल रहता है ये, ठीक है, क्ले सॉइल रहती है। अब लोम क्या होता है, लोम हमारा अ मिक्स ऑफ सैंड सिल्ट एंड क्ले, सैंड सिल्ट क्ले को मिक्स कर देंगे तो हमारा लोम बन जाता है, ठीक है। मोरम क्या होता है, मोरम होता है हमारा ग्रेवल मिक्सड विथ रेड क्ले, ठीक है। अब बेंटोनाइट है, बेंटोनाइट याद रखना अ डिकम्पोजिट वॉल्केनिक ऐश, जब वॉल्केनिक ऐश फट के बाहर आता है उसके बाद वो डिपॉजिट हो जाता है कहीं, तो रॉक बनती है जिसे हम इग्नियस रॉक कहते हैं। उसके बाद अगर वो फिर से इंटीग्रेट होता है तो फिर हमारी सॉइल बनती है, जिस सॉइल को हम क्या कहते हैं, वेंटोनाइट कहते हैं, ठीक है। ये भी एक टाइप की क्ले सॉइल है, क्ले सॉइल है जिसकी बहुत ही ज़्यादा प्लास्टिसिटी रहती है और ये बहुत ही ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। अब उसके बाद है ब्रेव्ड क्ले, कंटेन अल्टरनेटिव थिन लेयर ऑफ सिल्ट एंड क्ले, ठीक है। अब जो हमारी ब्रेव्ड क्ले रहती है हमारा एक लकस्ट्राइन डिपॉजिट रहती है, ठीक है। नदी लाएगी लेक्स में लेयर जमा करेगी, सपोज पहली लेयर क्ले की बन रही है तो दूसरी लेयर सिल्ट की बनेगी, फिर क्ले की बनेगी, फिर सिल्ट की बनेगी, फिर क्ले की, तो इस टाइप से हमारा जो रहेगा वो हमारी क्या होती है, ब्रेव्ड क्ले रहती है, ठीक है। अब जो लुइस है, लुइस क्या होता है हमारा, लुइस रहती है हमारी इयोलाइन डिपॉजिट, ठीक है, कंटेन सिल्ट साइज पार्टिकल। अब जो लुइस का जो हमारा साइज रहता है वो सिल्ट पार्टिकल के साइज के बराबर रहता है, ठीक है। और जो ये आपस में क्या रहेगा, लुइस में हमारा क्या रहता है, CaCO3 रहता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा मतलब आपस में क्या रहते हैं, सीमेंटिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं, जिसमें आपस में ये चिपके हुए रहते हैं, ठीक है। अब जो सैंड ड्यून्स है ये भी हमारा इयोलाइन डिपॉजिट है, मतलब विंड की वजह से, ठीक है। हुमस, हुमस क्या है हमारा, हुमस हमारा एक ऑर्गेनिक सॉइल है, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉइल है। ऑर्गेनिक सॉइल कैसे बनती है, ऑर्गेनिक सॉइल कैसे बनती है, ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता है जब उसकी वजह से बनती है, ठीक है। उसके बाद है मक, कंटेन फाइन ऑर्गेनिक पार्टिकल विथ डिकम्पोज ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। जो मक का हमारा जो कलर रहेगा वो ब्लैक इन कलर रहेगा, ठीक है। पीट, पीट भी हमारी एक ऑर्गेनिक सॉइल है, तो ये हाईली डिकम्पोजिट ऑर्गेनिक मैटर से बनती है, फाइबरस इन नेचर रहती है और डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर की रहती है, ठीक है। और इसका जो अगर पीट के पास जाएंगे तो बहुत ही बेकार सी बदबू आती है, सिंपल सी बात है, जैसे सब्जियां रहती फल फ्रूट्स रहते सड़ जाते तो फिर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा बदबू आती है ना, तो सेम ही इधर भी होता है। जो पीठ रहती है अगर पीठ कहीं पड़ी है तो मैं वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बदबू आएगी, ठीक है। अब हमारे जो थ्योरी थी हमने अच्छे से पढ़ ली है, आप लोग जो ये इतनी भी ये थ्योरी पढ़ी है इसके नोट्स बना सकते हो, इजीली नोट्स बना लेना या इसीलिए सेम टू सेम इसे कॉपी कर लेना। अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन लगाते हैं, तो पहला है सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय विंड इज कॉल्ड, तो हमें पता है क्या, ईओलाइन, क्योंकि मैंने कहा था विंड, विंड मतलब ईयर, ईयर मतलब ईओलाइन, ओके। नेक्स्ट टाइप, मैच लिस्ट वन टाइप ऑफ सॉइल विथ लिस्ट टू मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स गिवन बिलो लिस्ट, ठीक है। अब हमारे पास ये मैचिंग टाइप क्वेश्चन है, ESE का क्वेश्चन है। सबसे पहला लक स्ट्राइन, लक स्ट्राइन मतलब लक 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 मतलब लेक, ठीक है। तो लेक ट्रांसपोर्टेड बाय विंड, ट्रांसपोर्टेड बाय रनिंग वाटर, डिपोजिटेड एट बॉटम, तो हमारे क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा हमारा लेक, ठीक है। एलुवियल, एलुवियल सॉइल कौन सी होती है, ट्रांसपोर्टेड बाय रनिंग वाटर, ठीक है। दूसरा वाला इयोलाइन सॉइल, इयोलाइन सॉइल कौन सी होती है, ट्रांसपोर्टेड बाय विंड, इयोलाइन ईयर, इयोलाइन ईयर, ठीक है। उसके बाद है मरीन सॉइल, मरीन मतलब मरीन, मरीन मरीन मतलब सी, ठीक है। लेक लकेस्ट्राइन, लेक लकेस्ट्राइन, ईयर इयोलाइन, ईयर इयोलाइन, मरीन 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 सॉइल, ठीक है। तो जो ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, तो जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है वो चार टाइप से हो सकता है, या तो मतलब ग्रेविटी के थ्रू हो जाएगा, वाटर के थ्रू हो सकता है, एयर के थ्रू हो सकता है और
ग्लेशियर के थ्रू हो सकता है। तो यही फ़ायदा रहता है कि एक बार अगर आप एक टॉपिक का ओवरव्यू पढ़ लें, हल्का जो थ्योरी रहती है वो समझ लें, उसके बाद क्वेश्चन लगाना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ रॉक वेदरिंग आर नॉट ट्रांसपोर्टेड एज सेडिमेंट बट रिमेन इन प्लेस देन द सॉइल इज नन एज। जो हमारी सॉइल रहती है वो हमारी क्या हो जाती है, ट्रांसपोर्ट नहीं होती। सपोज यहाँ पे डिसइंटीग्रेट हुआ और यहीं पे रह गई। ठीक है, तो जो पेरेंट रॉक पे हमारी अगर सॉइल पेरेंट रॉक पे रहती है तो उसको हमने बताया, तो उसे क्या कहते हैं, हम रेसिडुअल सॉइल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रेवल एंड सैंड बिलोंग्स टू फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ सॉइल। पहली बात, सैंड सैंड हमें कहाँ मिलती है, नदी के किनारे मिलती है। ठीक है, अब नदी क्या, रनिंग वाटर है, तो रनिंग वाटर की वजह से हमारा कौन सी सॉइल का फॉर्मेशन होता है, एलुवियल सॉइल का। जो ग्रेवल रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, एलुवियल सॉइल रहेगी। ठीक है, वेंटोनाइट इज़ अ मटेरियल ऑब्टेन ड्यू टू दी वेदरिंग ऑफ। तो जो वेंटोनाइट क्या होता है, वो वॉल्केनिक ऐश की वजह से बनने वाली सॉइल रहती है। ठीक है, ये पहले भी बताया गया है। ठीक है, सपोज ये रहा हमारा वॉल्केनो, फटा है वॉल्केनो, यहाँ पे क्या हुआ, कूल डाउन हो गया, डिपॉजिट होता गया, फिर कुछ दिन बाद इस पे क्या हुआ, फिर बारिश पड़ी, हवा लगी, हवा की वजह से ये क्या हो गया हमारा, इस पे वेदरिंग हो गई। इसके बाद जो हमारी सॉइल बनेगी वो हमारा क्या है, वॉल्केनिक ऐश है। नेक्स्ट, जूलॉजिकल साइकिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज अपहीवल, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, वेदरिंग। अब जो ये सारे देखो, अपहीवल भी होता है ये हमने पढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन भी होता है ये भी हमने पढ़ा, डिपोजिशन भी होता ही है और वेदरिंग भी होता ही है। तो चारों ऑप्शन में देखेंगे हम यही टर्म मिलेंगे हमें। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है सीक्वेंस वाइज फाइंड आउट करोगे तो पहला हमारा क्या होगा, वेदरिंग होगी, फिर ट्रांसपोर्टेशन होगा, फिर डिपोजिशन होता है, फिर अपहीवल होता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ नहीं आया तो वीडियोस को पीछे करके एक बार वहाँ पे जाके देख सकते हो कि वहाँ पे एक्चुअल में क्या थी, जूलॉजिकल साइकिल और ये नेवर एंडिंग साइकिल रहती है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल की वजह से कौन सा होता है, टेलस, या जिसे हम कोलुवियल सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, ग्रेविटी ग्रेविटी क्या करती है, हमको नीचे की तरफ खींचती है ना, नीचे की तरफ मतलब नीचे, तल तल। ठीक है, तो तल से टेलस। नेक्स्ट, अब हमें यहाँ पे दोनों को मैच करना है। ठीक है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को। अब रेसिडुअल सॉइल क्या होती है, सबसे पहला हमारा रेसिडुअल सॉइल। तो रेसिडुअल सॉइल हमने क्या पढ़ा है कि जो पेरेंट रॉक है वहाँ वहीं पे वो हमारी रह जाती है। तो ठीक है, सॉइल लेफ्ट इन प्लेस वेदरिंग ऑफ पेरेंट रॉक। ठीक है, तो ए का 4 हो जाएगा। लॉइस, लॉइस क्या होती है हमारी, लॉइस हमारी होती है सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय विंड। ठीक है, और जो हमारी पीट है ये तो पता ही है, ऑर्गेनिक सॉइल रहती है। ठीक है, और उसके बाद ब्रेव्ड क्ले क्या रहता है, डिपोजिशन इन क्ले ड्यूरिंग पीरियड ऑफ अल्टरनेटिव हाई एंड लो वाटर। तो जो ब्रेव्ड क्ले रहती है ना, इस टाइप की रहती है कि यहाँ पे सपोज क्ले की लेयर है, फिर इसके ऊपर सिल्ट की लेयर बन जाएगी, फिर उसके ऊपर एक फिर से क्ले की लेयर बन जाएगी, फिर उसके ऊपर एक सिल्ट की लेयर बनेगी, अल्टरनेटिव लेयर्स ऑफ क्ले एंड सिल्ट रहती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा पहले का 4 1 2 3, तो 4 1 2 वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और इसमें मैंने क्या बोलते कुछ क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए थे और पहले इसकी थ्योरी भी पढ़ाई थी। आपके जो लेक्चर रहेंगे वो कुछ इसी टाइप के रहेंगे। तो ये धीरे धीरे क्या करोगे, आप आज एक टॉपिक पढ़ लिया, उसके क्वेश्चन देख लिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे, कल दूसरा टॉपिक पढ़ लिया, तो धीरे धीरे क्या हो सकता है, आप एक एक टॉपिक पढ़ते जाओ और सॉइल मैकेनिक्स के ऊपर अपनी कमांड बनाते जाओ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।